पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो बात पे डिस्कस कर सके कि शन्नू को घर से बाहर जाने से कैसे रोक सके। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। हाँ, तो बता ना, अगले साल बताएगा क्या? सब लोग कम से कम एक एक कान मेरे मुंह के पास लाइए। कहाँ का डाकू है तू? हैं? चंबल का है कि मंगल का है? दिखा जरा। यो चलाएगा तू क्या यहाँ से? पड़ गई छाती को ठंडक, आपने आके सब खेल चौपट कर दियो। अम्मा सोचो आत्महत्या, ये तुम्हारी नई परंपरा बन जाएगी। अरे परंपरा गई भाड़ में, कोई मारने की कोशिश कर रहे हो? ना 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 ना, सुनो, ये ऊपर भेजने की तरकीब नहीं, कोई नीचे की तरकीब सोचो। अरे नीचे में तो अम्मा हमारा घर है और दुकान है मिठाई की। हाँ सब सुनो, हम शन्नू को खाने की जगह मिठाई खिलाएंगे। उसके खून में इतना मीठा हो जाएगा उसका खून कि हमारे खिलाफ कोई बुरे विचार सोच ही नहीं सकेगी। हाँ, आइडिया तो बड़ा मीठा है सच में। अब लेकिन मुझे पता है कि शन्नू को ना मीठा खाना पसंद ही नहीं है। आप ना कुछ और सोचिए। अरे नहीं भाई, हाँ अब भूखे पेट हमसे और सोचा नहीं जाता, हम बीमार पड़ जाएंगे। बीमार? अरे हाँ, माँ जी को मरना पसंद नहीं है ना? पर माँ जी बीमार तो पड़ ही सकती है। हाँ की बात है, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बीमारी के बाद मरना ही पड़ता है। अरे माँ जी, मैं आपको सच में बीमार होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आपको बीमार होने की एक्टिंग करनी है। ऐसी एक्टिंग करनी है लगे कि बस अभी के अभी इस दुनिया से टिकट कटा के जाने ही वाली है। अरे लल्लू झटिया गई है जी। अरे अम्मा सुन तो लो, कौन से टिकट की बात कर रही है? अरे का टिकट? बीमारी के बाद एक ही टिकट होता है, मरने को टिकट बस। अरे नहीं माँ जी, आपको सच में बीमार नहीं पड़ना है, आपको बस एक्टिंग करनी है। उसके बाद हम शन्नू को बताएंगे कि उसके जाने के सदमे की वजह से माँ जी बीमार हो गई है। हाँ, और वो भावुक हो जाएगी और रुक जाएगी। अरे मम्मी, क्या कमाल का आइडिया है यार। अम्मा एक्टिंग ही करनी है। हाँ एक्टिंग तो मैं कर लूंगी, नौटंकी में देखती थी ना। माँ जी ये आइडिया चलेगा ना? हाँ घुटने तो चलेगा। बस माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अब तो सारा इंतजाम आप मुझे पे छोड़ दीजिए। अब बस आपको रात में खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाऊंगी? क्यों? जिक्का बात हुई, तुम लोग एक काम करो, मुझे जहर दे दो, ऐसे मार दो। नहीं माँ जी, देखिए माँ जी, खाना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ना आप डाइनिंग टेबल पे नहीं खाएंगी। हाँ। बाथरूम में खाऊंगी नल चला के। अरे नहीं माँ जी, शन्नू के लिए आप इतना तो कर सकती है ना, इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। मान जाइए ना दादी, मान जाइए ना दादी। अरे बस ठीक है। अम्मा लो पिताजी भी आ गए। अरे हमें बहुत भूख लगी पिताजी। क्या भूख लगी है? हाँ भूख। अरे ये लल्लू, दादी कहाँ रह गई तेरी? वो तो सबसे पहले पहुंच जाती है। पहुंच गई ना। कहाँ? बेड पे। इतनी जल्दी सो गई? वो पिताजी उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ तबीयत ठीक नहीं है? क्या तबीयत खराब हो गई है? अरे खराब नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब खराब हो गई है ना? दादाजी खराब सुनने में कितना खराब लगता है। हाँ बहुत खराब लगता है, मुझे तो बहुत खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। इसलिए तबीयत ठीक नहीं है। अरे ठीक हो या ना हो, अब शादी के बाद हमने उसे आज तक ऐसे अचानक खाना छोड़ते देखा ही नहीं है। और शादी के पहले? अरे शादी के पहले हम कहाँ जानते थे उसको। कितनी बार बता चुका हूँ, मैंने पहली बार उसको घूंघट में ही देखा था।
घूंघट में भी बड़ी खिली खिली सी लगती थी, पर अब तो मुरझा गई हैं। मुरझा गई है। ओहो, अरे 103 बुखार में भी 13-14 रोटियां खा जाती थी, बुखार उतर जाता था। हाँ, यही उसकी सेहत का राज है। लेकिन आज क्यों नहीं आई? वो पिताजी, माँ जी ने कहा कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि उनकी खराब तबीयत देख के कहीं खाना ना खराब हो जाए। अरे खाने को मारो गोली, खाना खराब होने दो, हमारी तबीयत खराब हो रही है। हम उसे खिलाए बगैर तो नहीं खा सकते। हाँ पिताजी, और अगर आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? तो चलो खिला। दादाजी, नहीं, दादाजी नहीं, मुझे हम ले जाएंगे ना। अच्छा ये ले हम ले जा रहे हैं। अरे शनु, पिताजी ले गए हैं। अरे चिड़िया, तू क्यों खांस रही है? तबीयत तेरी खराब है कि नानी की? नाना जी, वो ना मेरी तबीयत नहीं, नानी जी की तबीयत ना बहुत खराब है। हाँ तो तू फिर किसी और दिन खांसना ना, आज क्यों खांस रही है? जा खेलने जा, जा। चलो आ जाओ भाई, जल्दी। अरे सुना है आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, खा लीजिए वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो सुनो, 10-12 ना खाओ, 9-11 खा लो। अम्मा खा लीजिए ना, नहीं तो पिताजी नहीं खाएंगे, फिर हमें भी नहीं खाने देंगे, हमें भूख लगी है। अरे माँ जी, खाना खा लीजिए ना। हाँ दादी, खाना खा लो ना प्लीज। दादी हमारे कहने से ही खा लीजिए ना। अब जब सभी कह रहे हैं तो खा लो ना रानी। अब क्या बताऊं, खाना को देख के मुझे उल्टी सी आ रही है। उल्टी कहाँ से आ गई? गुलटी? नहीं नहीं अम्मा, उल्टी आ रही होगी। अरे गुलटी तो आपका खाना खिलाने आई है। गुलटी खाना लाई है। खाना देख के मुझे उल्टी सी आ रही है। उल्टी तो ठीक है दादी जी, पहले खाना खा लीजिए, फिर उल्टी कर दीजिएगा। हाँ, ये तुम्हारी परंपरा है। उल्टी करना हमारी परंपरा है। कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं पिताजी, मेरा मतलब था खाना खाना हमारी परंपरा है। परंपरा ये है कि जब किसी को उल्टी आ रही हो ना तो डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। दुखन राम को फोन लगा, दुखन राम को। हाँ। नहीं नहीं पिताजी, उनको नहीं। हाँ। वो डॉक्टर तो बिना बोले खून चढ़ा देता है। नहीं चढ़ाएगा, नहीं चढ़ाएगा, मना कर देंगे। एक पोस्टमैन उसे एक चिट्ठी देने गया, उसने 2 बोतल खून चढ़ा दी। हम किसी और को फोन करते हैं, किसी और डॉक्टर को। है? एक अच्छे से डॉक्टर को फोन करता हूँ। सुंदर है, सुशील है। डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, माँ जी, सुंदर है, सुशील है। हेलो डॉक्टर सुशील? नहीं मतलब डॉक्टर जी। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे तो खाना दिखाते ही क्यों हो? आंखों पर पट्टी बांधकर खिलाओ ना। हाँ? लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या है? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। आप सही समय पर आई हैं, वरना माँ जी सच में बीमार पड़ जाती। 1 मिनट, आपको पता है ना क्या कहना है? हाँ, ये तो हमारी परंपरा है। हाँ। नहीं नहीं, इसके अलावा बाकी कुछ भी कहेगा, ये कहेंगे तो पकड़ी जाएंगी। ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। क्यों? वो झूठ बोलना पाप है ना। आपने शास्त्र नहीं पढ़ा? नहीं। अरे आप डॉक्टर के शास्त्र नहीं पढ़ती? अरे मैं असली की डॉक्टर नहीं हूँ। अरे अगर आप नकली की भी डॉक्टर है तो भी आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए ना। पता है शास्त्र में क्या लिखा है? कि अगर किसी की जान बचाने के लिए हम झूठ बोले तो वो पाप नहीं होता। हाँ ठीक है, अब चले। कहाँ? मरीज को देखने। अरे आप कैसे मरीज को देखेंगी? आप तो असली की डॉक्टर भी नहीं, मरीज को कुछ हो जाए तो? देखिए बहुत हो गया, ये नाटक करना है कि नहीं? नहीं तो मैं सीधे जा रही हूँ। नहीं 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 करना है। बैग दीजिए, बैग दीजिए, और मैं आपके साथ हूँ। कोई भी परेशानी हो मेरी तरफ देखिए। चलिए चलिए चलिए, पहले आप चलिए।
करने दो, देख रही हैं, समझने दो, बीमारी को समझने दो। क्या प्रॉब्लम है? बोलो ना जा रहा हूँ, बोलो ना जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ गई। बोलने में प्रॉब्लम है, इनकी जीभ में दर्द है। नहीं, जीभ में दर्द नहीं है, इनके पेट में दर्द है। मतलब कुछ खा रहे हैं ना तो उल्टी आ रही है, मतलब। हाँ, खाना देख के उल्टी आने लगती है। अरे तो खाना दिखाते ही क्यों हो? आंखों पर पट्टी बांधकर खिलाओ ना। हाँ? ये बात भी सही है। नहीं, आंखों पे पट्टी तो बांध देंगे, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या है? दमा है ने। दमा हो गया। अरे ना पहले कभी खांसती थी ना आज खांस रही है, और आगे भी खांसने का मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा। दमा कैसे हो गया? सदमा। दमा नहीं, सदमा। सदमा कैसे हो सकता है? सदमा का हाजमे से क्या संबंध? हाँ, सदमा तो दिल में होता है। दिल से सरककर सदमा पेट में आ गया है। मतलब यहाँ से नीचे आ गए हो? इसलिए सदमे के कारण इनका हाजमा खराब हो गया है। सदमा खिसक के नीचे भी आ जाता है? पहली बार सुन रहा हूँ। अरे पिताजी, ये सुंदर है और सुशील भी हैं, ये सब जानती हैं। अरे देख डॉक्टर है ना? कौन? हाँ, ध्यान रहे। अब अगर दोबारा इन्हें किसी बात का सदमा पहुंचा ना तो हाजमा इतना खराब हो जाएगा कि ये उठ नहीं पाएंगी, उठ जाएंगी। हाँ। सुब बोलो डॉक्टर, सुब। फिर तो किसी को भी इनकी इच्छा के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। पर हर किसी ने अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो बुरा हो जाएगा, मतलब। हाँ, हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और किसी ने भी अनजाने में भी इनके दिल को ठेस पहुंचाई ना तो माँ जी की तो टैं हो जाएगी। नहीं, कोई माँ जी को सदमा नहीं देगा। डॉक्टर साहिबा, हमारी दादी का हाजमा खराब है क्या? नहीं। हाँ, तो हमें अपनी दादी की तबीयत ठीक करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इनके लिए? सबके सामने नहीं खाना चाहिए। हाँ? मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है कि सब कितना भी कहे उन्हें कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, कोई दवा खानी है? नहीं, बस हवा खानी चाहिए। हवा? कितनी हवा? जब तक ये पास कर सके बस तब तक। सर हवा तो आ रही है ना? हवा आ रही है, देखो। खाओ रानी, हवा खाओ, आ रही है। तो मतलब खाने पीने में क्या खाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें कोई भी बात हजम हो ही नहीं रही है, और आप सब इनसे ऐसी कोई बात ना कहें जो इन्हें पचे ना। अच्छा, तो हम ना दादी को रोज सूप पिला सकते हैं? हाँ, सूप, सिर्फ सूप। अच्छा ठीक है दादाजी, हम ना दादी को रोज सूप पिलाएंगे और फिर हवा खिला देंगे। नहीं तो आप जैसा बोलेंगे वैसे कर लेंगे। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको सही कर देंगे। एकदम सूप पिला पिला के। हाँ। डॉक्टर साहब, और कुछ? नहीं, सब कुछ हो गया। मतलब सब ठीक हो जाएगी। आप चलिए। ना बचूंगी। नहीं,
अब देखो जब तक सूप आता है हवा पास करते रहो। मैं समझ सकती हूँ, दादी जी के लिए आप लोग बहुत परेशान है ना। आखिर वो आप लोगों की माँ जो ठहरी, तो आप ये उन्हीं के लिए लेके जा रहे होंगे। आप लोगों से उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही ना। तो हम दे आए? नहीं नहीं, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। देख लीजिए सब सही है क्या? दाल सब्जी। अरे 4 ही चपाती डाली है आपने? हाँ काफी है। अब खुद खाने लग गए? अरे देख रहे थे सही है कि नहीं। अरे माँ जी 8-10 चपाती खाती हैं, 6 चपाती और रखिए। अच्छा ठीक है, रख दीजिए 6 और। चलिए ये लीजिए। पता है ऐसे 2-4 दिन और उपवास रहा तो पता नहीं क्या होगा। हाँ माँ जी तो आधी ही हो जाएंगी। आधी हो जाएंगी ना? हाँ। ऐसे या ऐसे? अरे मैं वैसे नहीं, मैं कह रही थी कि उनका वजन आधा हो जाएगा। अभी तक तो 2-4 किलो घट भी चुका होगा। जल्दी चलिए, चोरी छुपे उनको खाना खिला देते हैं। हाँ पता नहीं माता जी सुपर कैसे जिंदा हैं। हाँ वही तो। चलिए 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 उठाइए ढक्कन। आपने हमें ढक्कन का? नहीं आपको ढक्कन नहीं कहा, इस ढक्कन की बात कर रहे हैं हम। आप कितनी समझदार हैं। चलो चोरी छुपे, चलो धीरे धीरे, चलो चोरी छुपे। कौन है? कौन है? शन्नू? हाँ शन्नू ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दादी जी बीमार है ना, तो हमको लगा पता नहीं उन्हें कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। सूप बगल में रख के हम यहीं सो गए थे। हाँ नहीं तो सूप? हाँ, ताकि अगर दादी जी को भूख लगे तो मैं उन्हें जल्दी से सूप दे दूँ। हाँ नहीं तो। हाँ वैसे आप कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं। ये थाली किसके लिए? ये कुछ नहीं, इसमें तो मैं समझ सकती हूँ, दादी जी के लिए आप लोग बहुत परेशान है ना। आखिर वो आप लोगों की माँ जो ठहरी, तो आप ये उन्हीं के लिए लेके जा रहे होंगे। आप लोगों से उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही ना। तो हम दे आए? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप उनके प्यार में पागल हो रहे हैं। अगर आपने दादी जी को ये सब खिला दिया तो उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी, हालत और खराब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि दादी की तबीयत और ज्यादा खराब हो। तो इसलिए थाली मुझे दे दीजिए, है कि नहीं? अब मैं किचन में रखाती हूँ वापस। खाली बेकार में दादी बेचारी खा ले और बीमार पड़ जाए, अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बिहारी, मुझे तो भूखने के मारे नींद ना आ रही। अरे क्या करूं मैं? बाकी बिहारी जी घंटा ने मुझे अच्छो फंसा दियो। खुद तो दिन भर दुकान पे बैठ के समोसा कचौड़ी खाते रहते हैं और मेरे बेमौसम उपवास करवा दियो। जी देखो घोड़े बैठ के सो रहे हैं सब जने। बाकी बिहारी अब तू ही कोई रास्ता निकाल, मैं कैसे भूखी रहूं? मुझे तो नींद भी ना आ रही। अरे अरे हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारी माँ वहाँ भूखी बैठी हुई है। अरे ये शन्नू माता जी को सूप पिला पिला कर सच में इनकी तबीयत खराब कर देंगी। आप चिंता मत कीजिए, कभी कभी ना सूप में भी बहुत ताकत होती है। अच्छा कभी कभी? हाँ कभी कभी होती है, और एक रात खाना ना खाने से माँ जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे आप नहीं जानती, जिस इंसान को आदत हो ना हर आधे घंटे खाने की, जैसे मेरी, हाँ उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। एक काम करें, हम शन्नू को सब कुछ सच सच बता देते हैं, ये नाटक खत्म कर देते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हमारे कमरे में ना कुछ बिस्किट रखे हैं। अभी आप बिस्किट खाएंगी? अरे हम नहीं खाएंगे, चल के माँ जी को दे आते हैं। हाँ लेकिन अगर शन्नू ने हमें दोबारा पकड़ लिया तो? अरे वो नहीं पकड़ पाएगी, उसने हमें सिर्फ एक बार पकड़ा है और दूसरी बार पकड़ने का तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। नहीं नहीं, हम सपने की बात नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। अगर हकीकत में दोबारा पकड़ लिया तो? अरे नहीं पकड़ेगी ना। वादा? वादा। चलिए चलिए। तो आप बीमार नहीं हो ना? मैं बीमार ना हूं दादी। तो आपने बीमारी का नाटक क्यों किया? तो रोकने के वास्ते। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। आपको दिखी? नहीं। आपको दिखी? अरे अरे नहीं है वो। हाँ नहीं है। हाँ
तो अब आप लोग दादी जी को बिस्किट खिलाने जा रहे हैं अंदर? हाँ? नहीं। मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि दादी को कुछ और खिलाएंगे पिलाएंगे तो उनके लिए जहर साबित हो सकता है, और आप लोग बिस्किट के रूप में उनके लिए जहर लेकर जा रहे हैं। ये तुम्हारी परंपरा है। मतलब बिस्किट देना। माँ जी के पेट में कोई मशीन लगी हुई है क्या, जो बिस्किट खाएंगी तो जहर बन जाएंगे? देखिए, हमें इसीलिए आप पे बहुत गुस्सा आता है। आप कोई बात ध्यान से ही नहीं सुनती, आप भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर दादी जी को सूप के अलावा कुछ भी खिलाया पिलाया तो वो उनके लिए जहर साबित हो सकता है, इससे उनकी और तबीयत खराब हो जाएगी। कहा तो था। तो लाइए ये बिस्किट हमें दे दीजिए, हम खाते हैं। जो बिस्किट मुझे दे दे। दादी, हम बिस्किट आपको नहीं दे सकते हैं। जो बिस्किट मुझे दे दे। अरे आप समझ नहीं रही, हम आपको बिस्किट नहीं। दादी जो बिस्किट मुझे दे दे। छोरी, मुझसे कीमत ले ले, जो बिस्किट मुझे दे दे। दादी, जान की भी कोई कीमत होती है भला? दादी, हम आपको बिस्किट नहीं दे सकते, इससे आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को कोई खतरा ना है, ये खाने से मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। सब नाटक है, नाटक नाटक। आपकी जान को कोई खतरा नहीं? ना कोई खतरा ना है। तो आप बीमार नहीं हो? ना मैं बीमार ना हूँ। दे दे। तो आपने बीमारी का नाटक क्यों किया? तो रोकने के वास्ते। आप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, हम खुद आपके लिए खाना लगा कर लाएंगे। हाँ, नहीं तो मान गई। और एक और बात सुन लीजिए आप लोग, अब हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जाने की तारीख नजदीक आ गई है। बिहारी, हमारा जाने का इरादा एकदम पक्का है। हे भाग्य बिहारी जी, कैसी बातें कर रही छोरी? तो फिर चाय बना के क्यों लाई? हाँ, वो बात ये ना दादी कि अब हम तो जा रहे, और जाने के बाद हम दोबारा आपको चाय तो दे नहीं पाएंगे, तो सोचा जाते जाते आप दोनों को चाय देने का सौभाग्य तो हम प्राप्त कर ही लेते हैं।